मेरी भी फ़ीस यहाँ अभी नहीं लगती है क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी। इवन कुलदीप भैया, आप जानते होंगे कुलदीप सेन, वो भी इंडिया खेले हैं, तो उनकी भी फ़ीस नहीं लगती थी। ऐसा ईश्वर भैया को भी बहुत सपोर्ट किया सर ने। कपिल देव को एक आइडियल मानता था मैं। 2000 से मैंने फिर कोचिंग लाइन में आना शुरू किया। मैंने बहुत सारे कोचेस देखे हैं, लेकिन एरिल सर जैसा कोच अभी तक नहीं देखा है, और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। संसाधन की कमी थी, तो हम लोग पहले ही नॉकआउट मैच होता था तो पहले हमारी डिवीज़न की टीम पहले ही मैच हार जाती थी। एज अ बॉलिंग कोच मुझे नहीं लगता कि एमपी स्टेट उनसे अच्छा कोई बॉलर कोच है करंट टाइम पे। द्रोणाचार्य तो अभी हाँ बोल रही है, मगर मैं नहीं वो करता हूँ क्योंकि अभी बहुत प्लेयर्स और निकालने हैं। मेरा नाम विकास शर्मा है। मेरे कोच का नाम मिस्टर एरिल अंथोनी है। एरिल सर खुद जब वो खेलते थे तो एक ग्रेट फास्ट बॉलर थे और उससे बेहतर कोच हैं, और कई इंडिया प्लेयर उन्होंने यहाँ से निकाला है, और जिस तरह वो प्लेयर्स को हैंडल करते हैं और एकेडमी को रन करते हैं, बहुत ही शानदार है। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मेरे पिताजी गोवा से नागपुर आए, नागपुर से जबलपुर आए, जबलपुर से रीवा आए, क्योंकि हमारे दादा दादी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तो पापा लोग बहुत छोटे थे। बड़ी मम्मी और बड़े पापा के साथ वो जबलपुर, मतलब 2 भाई नागपुर से सेट हुए, फिर उसके बाद 3 भाई लोग जबलपुर में थे। फिर कोई इशू था पापा का, तो वो भाग के फिर रीवा आ गए। फिर उनने मिस्त्री आना शुरू किया, एक गैराज में उनने काम शुरू किया 0 लेवल से, और ट्रक का काम करते थे। फिर उस समय टाटा और मर्सिडीज़ का जॉइंट इन्वेंचर था, तो वो फिर जब इनका काम देखे वहाँ से कंपनी आई, उनको फिर जमशेदपुर टाटा ले गई ट्रेनिंग के लिए। फिर उनने फिर अपना गैरेज खोला, मतलब बहुत स्ट्रगल किया उनने, और आज जो कुछ भी है, फिर उनने हम लोग को उस लेवल में, उस ज़माने में अच्छी शिक्षा दी। हम ज्योति स्कूल से यहाँ से पढ़ के निकले। हमारे भैया भी पूना में यहाँ सेटल है, सिस्टर विशाखापट्टनम में उसकी शादी हुई है। तो उनने सब चीज़ अपने बलबूते हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। मेरा क्रिकेट का शौक़, पहले मैं बिलासपुर में पढ़ता था, 6 तक मैंने बिलासपुर में पढ़ा, क्योंकि ननिहाल हमारा वहाँ था। मामा मामी लोग वहाँ पे रहते थे, तो मम्मी ने वहाँ पढ़ाई, इनिशियली पढ़ाई वहाँ पे छोड़ी, तो 6 तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद पहले मुझे फुटबॉल का शौक़ था। फिर उसके बाद मैं जब रीवा आया तो बेंसन एंड एजेस कप मैं देखा, रवि शास्त्री, उसमें उनको मर्सिडीज़ मिली थी, तो वहाँ से मेरा क्रिकेट का शौक़ उत्पन्न हुआ। और कपिल देव को एक आइडियल मानता था मैं कि कपिल देव हिंदुस्तान के विकेट में, जबकि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हिंदुस्तान के विकेट में उन्होंने इतने विकेट निकाल के दिया और वर्ल्ड कप जीता है, तो वहाँ से मेरा पैसन क्रिकेट के प्रति बढ़ा। तो 1985 में मैंने क्रिकेट को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1990 में मैं पहली बार एमपी टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, अंडर 16 टीम के लिए। फिर 3 साल में अंडर 19 खेला, रणजी ट्रॉफी के प्रॉबल्स में रहा। MRF पेस फाउंडेशन, उस समय खाली चेन्नई में एक ही पेस फाउंडेशन चलता था जो डेनिस लिली देखते थे, और ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर थे वो, तो उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली, 2 साल इंडिया कैंप किया। फिर बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि पापा का एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को क्रिकेट से दूर होना पड़ा, कुछ घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो एकदम से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। फिर 2000 से मैंने वापस, हमारे सर जो कमल सर हैं, उनने बोला कि तू इतना खेला है, तू सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा आगे बच्चों को ट्रेनिंग दे। तो 2000 से मैंने फिर कोचिंग लाइन में आना शुरू किया। तो कोचिंग लाइन में करीब आज 24 साल हो गए हैं, और खेल मैंने करीब 8-10 साल मेरा क्रिकेटिंग करियर रहा है। तो मतलब ये था कि उतना बड़ा चांस नहीं मिला, मगर क्योंकि रीवा में उस समय उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और बहुत सारे संसाधन की कमी थी, तो हम लोग पहले ही नॉकआउट मैच होता था तो पहले हमारी डिवीज़न की टीम पहले ही मैच हार जाती थी, तो 1 मैच मिलता था। फिर उसके बाद क्योंकि एक ही मैच में परफॉर्मेंस कर देता था, तो मुझे MP के ट्रायल के लिए और इसके लिए बुला लिया जाता था, तो उसमें उन लोगों ने रखा भी। तो आई एम थैंकफुल फॉर, मैं सबका थैंक्स करता हूँ जो भी मेरे कैरियर में मेरा हेल्प किए, और जो भी दोस्त हों, चाहे हमारे सर हैं और क्रिकेट से जो रिलेटेड ये बच्चे हैं, तो एक मैं इसको एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो आप प्रोफेशन में काम करते हो वो आपके मन का हो तो आपको ज़्यादा एंजॉयमेंट लेता है। तो आज मुझे 23-24 साल हो गए इनके साथ काम करते। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे खेले और बहुत सारे छोड़ के चले गए, मगर वो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है। मेरे कोच एरिल अंथोनी सर हैं। मैं VC एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेन मैं बॉलर हूँ, तो सर भी अपने मतलब जब खेलते थे तो मीडियम पेसर ही थे, तो वो सारी टिप्स बताते हैं क्या कैसे किया जाता है। मेरी भी फ़ीस यहाँ अभी नहीं लगती है क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी। इवन कुलदीप भैया, आप जानते होंगे कुलदीप सेन, वो भी इंडिया खेले हैं, तो उनकी भी फ़ीस नहीं लगती थी। ऐसा ईश्वर भैया को भी बहुत सपोर्ट किया सर ने, इसीलिए यहाँ से इंडिया प्लेयर निकलते, क्योंकि सर का अच्छा मतलब गुड हैंड है।
मेरा बर्थ प्लेस रीवा ही रहा है, तो ऑब्वियसली जहाँ आदमी पैदा होता है तो वहीं के लिए सोचता है ज़्यादा। और रीवा क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत कम लोग हैं, मगर ये सब बच्चे जो है हम इनके साथ रहते हैं, इनके साथ मेहनत करते हैं, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है सब चीज़ों को लेके। और इसमें से जब कोई निकल के ऊपर जाता है, फिर जब मेरा नाम होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं आपने प्लेयर निकाले, मैं बोलता हूँ मैंने प्लेयर नहीं निकाला, हमारे प्लेयर ने मेरा नाम रोशन किया। क्योंकि प्लेयर जब ऊपर खेलता है तब वो कोच को जानते हैं। सौम्य पांडे आज खेल रहे हैं तो सौम्य पांडे का कोच कौन है, कोच को नहीं जानते हैं। मेरे जब सौम्य पांडे, ईश्वर पांडे या कुलदीप सेन या नुजरत परवीन या पूजा वस्त्रकार खेली हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो फिर लोग बाग ढूंढते हैं कि उनका कोच कौन है, तो नाम वो मेरा बनाते हैं। हम तो इनके पीछे मेहनत, इनको तो हम गाइड करते हैं, मगर ये हमको बनाए, हमने इनको नहीं बनाया। मैं तो ये बोलता हूँ, ये लोग बाग बोलते नहीं मैंने बनाया, मैंने नहीं, इनने मुझे बनाया, ये मेरे सोचना है। मेरा नाम कमल राज तिवारी है, मैं एरिल सर के एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। सर काफ़ी सपोर्टिव करते हैं हम लोगों को। जैसे कि मैं जब आया था अंडर 16 की एज में आया था, तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो सर ने ही हेल्प किया। मतलब हमारी फ़ीस नहीं लगती थी, फिर सर पूरे तरह से हम लोग की हेल्प करते हैं। मेरा नाम अभिज्ञान श्रीवास्तव है और मैं भी सर की एकेडमी में VCA में प्रैक्टिस करता हूँ, एरिल सर के एकेडमी में। तो जैसे कि अब हम सबको पता है कि क्रिकेट की इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे थे। शुरू में मेरे लिए उसको प्रोवाइड करना काफ़ी टफ था, लेकिन सर ने मुझे बहुत सारी क्रिकेट की इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाई और हर तरीके से मेरी मदद की। और मेरी फाइनेंशली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी घर की, पर सर ने मेरे को फ्री में कोचिंग दी है अभी भी, और अभी भी मैं उनके उस कोचिंग में प्रैक्टिस करता हूँ, उन्हीं के नेतृत्व में। और मैंने बहुत सारे कोचेस देखे हैं, लेकिन एरिल सर जैसा कोच अभी तक नहीं देखा है, और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये देखिए हताश होने की जहाँ तक बात नहीं थी कि कभी कभी क्या होता है, सिलेक्शन बच्चे अच्छे करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और सिलेक्शन होता है मगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें क्या है कि आपको ये इंटेंट रखना चाहिए कि भाई आज मेरा नहीं हुआ तो मैं अगले साल और अच्छा करके और मैं रिप्लेस करूँगा किसी प्लेयर को, और मैं टीम का मेन प्लेयर रहूँगा। तो आज कहीं सौम्य पांडे 14-15 साल के फेज़ में आज इंडिया टीम खेले, चाहे ईश्वर पांडे 7-8 साल की फेज़ में इंडिया खेले, कुलदीप सेन ऐसी तो उनको भी 13-14 साल लगा वहाँ उस फेज़ में पहुँचने के लिए। नुजरत को भी एक लड़की होगी सिंगरौली की, वो भी मुस्लिम लड़की, उसके फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया, वो सिंगरौली से आके हमारे घर में रह के उसने क्रिकेट की गुण सीखे। तो जब आप हताश हो गए, फिर क्या होता है, हताश होने के बाद आप छोड़ देते हो, फिर अब अगली बार जब फिर कोई ट्रायल होता तब आते हो, तो वो जो फेज़ आप छोड़ते हो तो वही फेज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और मेहनत इसलिए करनी है कि आज मेरा नहीं हुआ है तो मुझे और मेहनत करके उस चीज़ को पाना जो मुझे नहीं मिला है। और आज जो कंटिन्यू ये सब चीज़ का करते हैं, मतलब ग्राउंड नहीं छोड़ते, उनको उसका रिजल्ट मिलती है। कहावत है मेहनत कर फल की मत सोच, तो वो कहावत सटीक बैठती है कि आप मेहनत करोगे कहीं ना कहीं भगवान फिर उसका आपको रिजल्ट देगा। तो ये आपको सिंसियरली ये सब चीज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हताश बच्चे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर क्या करूंगा मैं, तो वो थोड़ा उनको मेंटली रूप से तैयार करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम बोलते हैं, खाली आते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते, उनसे भी जाके मेरे को बात करनी पड़ती है। मालूम है ये कम बोलेगा। कोई बच्चे ऐसे कि ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चुपचाप खेलते हैं, चुपचाप उठाते और चले जाते, सामान उठा के अपना चले जाते। मगर उनसे भी आपको कैसे निकालना है, निचोड़ कैसे निकालना है, उनको भी समझना पड़ता है। क्योंकि मेंटल लेवल देखिए हर बच्चा कौन से परिवार से आता है, बहुत कुछ गरीब परिवार से आते हैं, कुछ मीडियम उससे आते हैं, कुछ बड़े लेवल से आते हैं। मगर वो पूरा एक ये जो ग्राउंड है, ये बच्चे हैं, गरीब हो चाहे मिडिल क्लास का हो चाहे अपर क्लास का हो, तो हर तरीके के बच्चे आते थे। मगर उसमें चीज़ों को एक ऐसा वातावरण हम देना चाहते हैं कि जिसमें उनको ये ना लगे कि कोई अच्छा जूता पहना। तो कोशिश हम ये भी करते हैं जो बच्चा टैलेंटेड है और उसके पास क्योंकि वो कमियां हमने देखी है, जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि कहीं हम उसके लिए कुछ कर सकें, तो वो भी हम करके देते हैं कि कहीं वो टैलेंटेड और मेहनत करना चाहता है और बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है और सिंसियर है, तो उसके लिए हम लोग इक्विपमेंट भी उसके लिए ख़रीद के देते हैं। मेरा नाम देव तिवारी है, मैं भी VCA एकेडमी में ही एरिल लंथौनी के सर के नेतृत्व में खेलता हूं। मैं बैट्समैन विकेट कीपर हूं। सर बिल्कुल हर एक उसमें कोई भी मुझे परेशानी हुई तो बिल्कुल आके बताते हैं, पूरा वीडियो एनालिसिस वगैरह सब कराते हैं। कुछ भी अगर जो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो पर्सनली आके बताएंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरा एक चीज़ से शुरू बेसिक से लेके मॉडरेट तक ही पूरा ले जाते हैं सर।